अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सबसे पहले जो इसकी डायग्राम है हम उसको समझेंगे, क्योंकि उसी की बेस पे जो है वो इसकी जो डेरिवेशन है वो आगे होगी। तो पहले हम इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लें। तो जो इलेक्ट्रॉन था वो दरियाफ्त हो चुका था। ठीक है, जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हो चुकी थी। अब मसला ये था कि हमने देखना था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज क्या है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो बेसिकली जो मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है वो जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ना उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है ये वाला मेथड। तो RH जो है एक मिलिकॉन एक बंदा था, साइंटिस्ट था, उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया था। ठीक है, तो इसके अगर आप डायग्राम की हम बात करें तो इसके ऊपर ये देखें, ये दो प्लेट्स हैं। ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स लगी हुई हैं। ठीक है, उनके दरमियान हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ये V की शक्ल में। ठीक है, और उन्हीं के सामने ये वाली विंडो है, एक ये वाली विंडो है। ये वाली विंडो से एक लाइट हमने दी हुई है जो कि अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये वाली दो प्लेट्स, ये भी आ रही है, ये भी आगे से आ रही है। जो ऊपर वाली प्लेट है उसमें थोड़ा सा ना हमने गैप छोड़ा है। ठीक है, ताकि जो ऊपर से जो ऑयल ड्रॉप्स है ना वो अंदर आ सकें। ठीक है, ये एक एटॉमाइज़र है, ये जिसमें से जो ऑयल के ड्रॉप्स है ना ये छोटे छोटे आप देख सकते हैं। तो ये जो है वो निकलते हैं। ठीक है, अब ये जो एटॉमाइज़र है इससे ऑयल ड्रॉप्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखें, अगर हम एक चीज़ देखें तो जब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये इधर भी टकराएंगे दीवारों के साथ टकरा के, तो ये जो थोड़ी सी स्पेस हमने छोड़ी हुई है, ठीक है, इसमें से भी गुजरेंगे कुछ ना कुछ, ऐसी बात है ना। तो जब इसमें से गुजरेंगे तो कुछ नीचे की तरफ आ जाएंगे, कुछ इधर रह जाएंगे या इधर रह जाएंगे। ठीक है, तो हमने सिचुएशन ये देखनी है कि जब एक कोई ड्रॉपलेट इसको क्रॉस करके दरमियान में आएगा, ठीक है, इसको क्रॉस करेगा। ठीक है, तो अब हमारे लिए एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। जो हमारे पास उस ड्रॉपलेट को सपोज कर लें कि ये एक ड्रॉप है। ठीक है, ये इसको क्रॉस करके आ गया। ठीक है, तो हमारे लिए सिचुएशन ये है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, जो ज़मीन की फोर्स है वो उसको नीचे की तरफ खींचेगी। ठीक है, लेकिन जो दूसरी इलेक्ट्रिक फोर्स है जो वो उसको जो है वो ऊपर की तरफ खींचेगी। ठीक है, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह लें। ठीक है, वो जो फोर्स है वो उसको ऊपर की तरफ खींचेगी, ये जो ड्रॉप है उसको। तो हमने वो सिचुएशन फाइंड आउट करनी है जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो नीचे खींचने वाली फ़ोर्स है वो और ऊपर खींचने वाली जो फोर्स है वो आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमने वो सिचुएशन देखनी है। तो इसलिए ताकि जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारा जो ड्रॉपलेट है वो दरमियान में सस्पेंड कर जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसकी अगर वर्किंग देखें तो मैंने क्या कहा था कि Fe=Fg। हमने वो सिचुएशन फाइंड आउट करनी है जिसमें ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, ताकि जो हमारा ड्रॉपलेट है वो दरमियान में रुक जाए। ठीक है, तो Fe हो गया Fg। ठीक है, हमें पता है जो Fe होता है ये इक्वल टू होता है QE। ठीक है, ये होता है QE के इक्वल। और जो हमारा Fg होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो होती है mg के इक्वल होती है। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। तो ये जो E है ये Q है। ठीक है, और ये E है। E की जो वैल्यू होती है V/D होता है। ठीक है, ये मैंने साथ लिख भी दिया है कि ये जो E होता है ये V/D होता है। हमने वो वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये इक्वल टू रहता है mg। इतनी बात आ गई। ये वाला जो Q है ये इधर ही रहा, ये D इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये भी इधर आके डिवाइड हो गया। तो हमने जो चार्ज है, चार्ज की जो इक्वेशन है हमने फाइंड आउट कर ली। बेसिकली अगर आप क्वेश्चन देखें ना तो मिलिकॉन जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही फाइंड आउट करने के लिए मेथड यूज़ होता है। तो हमने यहाँ तक चार्ज तो फाइंड आउट कर लिया क्योंकि हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, हमारा क्वेश्चन एक हिसाब का ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें, ये V क्या है, V ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वाला, ये देखें। ठीक है, उसके अलावा ये D क्या है, D इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है। ठीक है, उसके अलावा G की वैल्यू होती है 9.8। ठीक है, और ये जो M है ये क्या है, हम ये M फाइंड आउट करेंगे पहले। ठीक है, कि हम बता देंगे ये भाई M ये चीज़ है। ठीक है, इसलिए डिटर्मिनेशन ऑफ मैस, ये M मैस होता है बेसिकली। ठीक है, हम उसको फाइंड आउट करेंगे। अगेन Fe=Fg लिख लिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें Fe की वैल्यू हम Fg सेम रहेगा mg, लेकिन जो Fe है ना, फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स है, उसकी वैल्यू जो है वो हम थोड़ी, ये हमारा एक फार्मूला होता है 6 पाई ईटा RBT। ये क्या है, ये ड्रैग फोर्स होती है। ठीक है, जब ये जो मीडियम होता है ना, ये M मैंने लिखा हुआ है, ये मीडियम होता है, इसमें एक ड्रैग फोर्स होती है। ठीक है, जो कि सपोज अगर आपका जो पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है ना वो उसको ऊपर की तरफ खींचेगी, यानी कि वो ऑपोजिट बिहेव करती है। तो वो बिहेव कर रही है, यहाँ पे एक्ट कर रही है, इसलिए हम Fe की जगह पे 6 पाई ईटा RBT लिखेंगे। ये Fg ऐसे का रहा, वैसे रहा mg।
ये हमारा जो है m इधर ही रहा, ये g इधर आके डिवाइड हो गया, हमारे पास मैथ्स की इक्वेशन भी आ गई। अब हमें हर चीज़ पता है, g भी पता है 9.8 होता है, vt की वैल्यू भी होती है, ठीक है, ना होने के बराबर होती है, 6 पाई की वैल्यू 3.14 होती है और ईटा की भी एक वैल्यू होती है। लेकिन ये जो r है ना, हमें रेडियस का नहीं पता। जिस तरह यहाँ पे हमें मैथ्स का नहीं था ना पता, हमने फाइंड आउट कर लिया था डिटर्मिनेशन ऑफ मैथ्स, इसी तरह अब हम आखिरी स्टेप में ये रेडियस का इक्वेशन भी निकाल के दे देंगे और हमारा जो क्वेश्चन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। वो क्या है जी, ये हम देख लेते हैं। ये बेसिकली ये वाला पेज है, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ आर, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ आर है। तो हमने पता है जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का हमने फार्मूला एक पढ़ा हुआ है, रो इज इक्वल टू होता है एम ओवर वी, ठीक है। एम को हमने इधर रखा, ठीक है, रो उधर जाके मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, ऐसे ही है। अब एम वैसे रहा, रो भी वैसी रही, वी की जगह पे हमने जो है ना स्फेयर जो होता है उसका, उसकी जो स्फेयर का फॉल वो होता है ना, आप सपोज कर लें कि ये जो आपके ड्रॉपलेट्स है ना ये वाले, ये आपके स्फेयर की फॉर्म में है, ठीक है। तो जो हमारा स्फेयर का एरिया होता है ना उसका फार्मूला जो होता है वो आपने पढ़ा भी पहले होगा, या वो आपने जब पढ़े होंगे वो डिस्क के फार्मूले, स्फेयर के फार्मूले, तो आपको पता होगा, आइडिया होगा। तो स्फेयर का फार्मूला होता है 4/3, एरिया का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। हमने जो वी नोट है इसकी जगह पे ये वाला फार्मूला पुट कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये एक वैल्यू आ चुकी है एम की, ठीक है। जो ये वाली वैल्यू है ये हमने पुट करनी है जनाब इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 है, सॉरी, ये जो हमारी m की वैल्यू है ये हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। ये देखें, ये हमारे फाइंड आउट किया ना, ये वाला जो m है इसकी जगह पे हमने ये वाली जो वैल्यू है ये रख देनी है, ठीक है। अब देखें ये जो है ये वैसे का वैसे ही आएगा राइट साइड पे, ठीक है। ये वाला m है, इस m की जगह पे ये जो हमने अभी वैल्यू मैंने ऊपर आपको फाइंड की है करके ये वाली लेफ़्ट साइड पे रख देंगे, ठीक है। तो अगर आप देखिए आप इसको ये क्रॉस हो रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है, लाइक आर रेडियस के साथ कट रहा है, 3 जो है 3 के साथ इन लोग को आप डिवाइड करेंगे, ये तो आसान काम है, ठीक है। तो आपका जो हमारा रेडियस आएगा ना, आर को आप एक तरफ रख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बेसिकली एंड पे आएगा वो आएगा 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी उसका अंडर रूट, ठीक है। ये भी आपका ठीक है, या आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी, ठीक है। आप इसको अंडर रूट के बगैर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही आपका जो है क्वेश्चन था, एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हमने चार्ज फाइंड आउट करना था, बेसिकली हमने कर दिया। तो एंड पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन ख़त्म होने पे ना जो रिज़ल्ट निकला था ना, साइंसदान ने रिज़ल्ट निकाला था, तो उसने चार्ज की वैल्यू निकाली थी। वो कहता है कि जो चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो उसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कोलम, ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये एंड पे हमारा रिज़ल्ट निकला था। तो ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हुआ।